कल का जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जो स्टेटमेंट आया, हमारे सेना अध्यक्ष का स्टेटमेंट आया, एयरफोर्स का जो चीफ है उनका, नेवी के जो चीफ है उनका जो स्टेटमेंट आया, तो बहुत सारे बच्चे इसके ऊपर कन्फ्यूज़ थे। बहुत सारे बच्चे जो रिलेशन भर्ती, टेक्निकल, क्लर्क, जीडी, इन सब चीज़ों में जो कन्फ्यूज हैं, या जो पीछे उनका आर्मी का रैली निकल गया है, एग्ज़ाम नहीं हुआ है, इस बारे में कन्फ्यूज हैं। तो कन्फ्यूज होने की चीज़ नहीं है बाबू। सरकार अपना फैसला ले चुकी है और आपको अपना फैसला खुद लेना है। आप बच्चे नहीं हैं। अगर 17.5 साल एज रखा हुआ है गवर्नमेंट ने, तो कुछ सोच समझ के रखा हुआ है। आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। अभी टीओडी को समझाने से पहले मैं बच्चों आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको 3 ऑप्शन, ज़िंदगी में 3 ऑप्शन लेके चलोगे तब तो आगे बढ़ोगे। अगर एक ऑप्शन लेके चलोगे तो ना इधर के बचोगे, ना बोलते ना कि ना रहने के घाट के, ना घर के, ना घाट के, ठीक है ना। तो घर और घाट वाले में अंतर समझ लेना क्या है। अगर आप बेल्ट की नौकरी कर रहे हैं तो एक तो रनिंग तो आपको कंटिन्यू चालू करना पड़ेगा। कब कहाँ की वैकेंसी आ जाएगी आपको जाने के लिए जाना पड़ेगा अगर चाहते हैं तो। पहला ऑप्शन में आप रखिएगा अपने स्टेट पुलिस। जो आजकल बच्चे दौड़ रहे थे तो बहुत सारा डीपी लगा रहे थे, कौन सा लोवर वाला हो, आर्मी लोवर का, तो थोड़ा उसको चेंज कर देना आगे, ठीक है। पहले ऑप्शन में आप अपने स्टेट पुलिस का जितना वैकेंसी आता है, चाहे आप किसी स्टेट के हो, उत्तर प्रदेश से हो, बिहार से हो, बंगाल से हो, हरियाणा से हो, पंजाब से हो, दिल्ली से, हिमाचल से, कहीं से भी, तो पहले ऑप्शन में रखना अपना स्टेट पुलिस, ठीक है। ये स्टेट पुलिस का पहले ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन में रखना अर्धसैनिक या CAPF फौज, SI में या कांस्टेबल में या हेड कांस्टेबल में। सेकेंड ऑप्शन में आपका रहेगा अर्धसैनिक बल, जो कि CAPF फौज के नाम से जानी जाती है। CAPF फौज के अंतर्गत आती है अर्धसैनिक बल। सब जितने अर्धसैनिक बल हैं, चाहे दिल्ली पुलिस हो गया, ITBP हो गया, SSB हो गया, BSF हो गया, CISF हो गया, इनको आपको सेकेंड ऑप्शन लेके चलना पड़ेगा। और थर्ड ऑप्शन में जो हम नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं उसके लिए बाध्य हूँ बोलने के लिए कि थर्ड ऑप्शन में आप बच्चों अभी आर्मी को लेके चलना। थर्ड ऑप्शन में आर्मी को लेके चलना, क्योंकि जो सरकार ने निर्णय लिया, मैं पीछे इस चीज़ को नहीं समझ पाया था। मैं सोचा गया था कि नहीं, इस चीज़ के ऊपर सरकार बहुत ही अच्छा निर्णय लेगी, लेकिन मैं देखा कल का जो हमारे सरकार में बैठे हुए जो अहदेदार हैं, इन्होंने जो फैसला लिया ये एक सरासर गलत है। ये बहुत ही सरासर गलत है, क्योंकि आप देखिए जो 75% बच्चे बाहर होंगे, TOD में कितने परसेंट बाहर होंगे? 75%, यानी कि 1/3 आप बाहर कर देंगे। वो बच्चे कहाँ जाएंगे? उन बच्चों का ऑप्शन क्या होगा? जो कल मैं जनरल सिन्हा सर, तो मैं उनके साथ सर भी कर चुका हूँ, तो जनरल सिन्हा सर का जो मैंने स्टेटमेंट सुना, काफ़ी अच्छा लगा उनका। बोले कि आप एक ऑप्शन ऐसा दीजिए सरकार को। मैं अपने वीडियो के माध्यम से, आप लोग इसको जितना फॉरवर्ड करोगे, हो सकता है कि सरकार तक ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, कहीं ना कहीं इसको पहुंचाना वहाँ सरकार तक। आप लोग हर माध्यम से पहुंचा सकते हो, अपने अपने चैनल पर भी इसको अपलोड कर सकते हो वीडियो को, ठीक है। तो सिन्हा सर ने ये चीज़ बोला कि आप इनको एक ऑप्शन दीजिए, ये जो 4 साल का बच्चा वहाँ से ट्रेंड सोल्जर निकलेगा, अर्धसैनिक बल हो या पुलिस बल में इनकी डायरेक्ट भर्ती होना चाहिए। ये सबसे बेहतर ऑप्शन था। ये सबसे मेरे हिसाब से मैं भी यही सोच रहा था कि ये सरकार ऐसा कुछ करके हमें ऑप्शन देगी। अगर सरकार अभी भी इस चीज़ के ऊपर नहीं है तो आप पुनर्विचार कीजिए, ये ऑप्शन आपको लेके आइए कि बच्चे अगर वहाँ से आते हैं, 25% को तो आप ले लेंगे, लेकिन जो 75% जो बच्चे बचेंगे उनके लिए आप स्टेट गवर्नमेंट और अर्धसैनिक बलों में डायरेक्ट कोई उनको टेस्ट नहीं देना, क्योंकि वो वेल ट्रेड सोल्जर आएंगे। इंडियन आर्मी में जाना मतलब कि हाथ पैर से सही होना, फिजिकल स्टैंडर्ड सही होना, तो उनको आप डायरेक्ट भर्ती लीजिए। आप ये ऑप्शन उनके खोल के रखिए। अगर ये ऑप्शन नहीं खोलेंगे तो 75% क्या करेंगे? आपके 10 लाख 12 लाख रुपए लेके क्या करेंगे? वो कौन सा बिजनेस कर लेंगे 10-12 लाख रुपए में? आप जो बच्चे, जो मैं भी आर्मी में 16.5 साल सर्व किया हूँ, तो जिस बच्चे को समझने में आर्मी को 10 साल लग जाता है, आप 4 साल में क्या समझा लोगे उनको? आप 4 साल में क्या बता लोगे? हमारे सेना में एक चीज बोला जाता है कि जो बच्चा 5 साल बिलो 5 ईयर से वो रिक्रूट है, उसकी गिनती रिक्रूट में होती है। इसको अभी कुछ समझ नहीं है और आप 4 साल में उसको पता नहीं क्या बना दे रहे होगे। 48 लाख का बीमा, 42 लाख का बीमा, 15 लाख इधर, 15 लाख उधर, ये देके क्या करोगे? आप क्या बताना चाहते हैं? आपका मनसा क्या है? तो जो बच्चे TOD को नहीं समझ रहे हैं, TOD को समझ लीजिए। सरकार आपके साथ सरासर छल कर रही है, उस छल को आपको समझना है। अब वहां पर क्या हो जाएगा कि आपस में इतना प्रतिस्पर्धा हो जाएगा। आप बोलते रहे कि जो पीछे एयरफोर्स के जो रिटायर हुए थे जनरल चीफ, वो बोले कि वहां पे कंपटीशन बढ़ जाएगा। कंपटीशन कुछ नहीं बढ़ेगा, आपस में इनकी जान मरवाओगे आप।
कंपटीशन क्या बढ़ेगा? 25% क्या कंपटीशन करेंगे? उनको तो पता ही नहीं है कि हम कौन वहाँ पे अच्छा है, कौन खराब है। हमको रुकना है कि 4 साल तो यही कट करके निकल देगा। अरे चल, हमको क्या करना है, 4 साल बाद देखा जाएगा ना। वो 4 साल बाद उसे सर्विस कराओगे। सबकी सोच यही हो जाएगी कि मुझे तो 4 साल रुकना है, 4 साल में क्या करेगा वो? तो इस चीज़ को सरकार को समझिए, पुनर्विचार कीजिए इसके ऊपर, पुनर्विचार कीजिए कि बच्चों को अगर आप 75% बाहर कर रहे हैं तो इनको, जैसे जीडी से है, जो लड़का जीडी से आर्मी में भर्ती हो रहा है वो 75% बाहर निकल गया, तो उसको आप पुलिस में और सैनिक बल में डायरेक्ट एंट्री दीजिए। अगर वैकेंसी खुलता है तो इनकी प्रायोरिटी बननी चाहिए, क्योंकि ये ट्रेंड सोल्जर है। आपको इनको ट्रेनिंग नहीं देना है, ऑलरेडी आप इसके ऊपर खर्चा कर चुके हैं। इनको आप डायरेक्ट वहाँ जाके ड्यूटी दिलवा सकते हैं। जो टेक्निकल से बच्चे आते हैं उनको आप बैंक में, उनको आप कहीं रेलवे में, जैसे ईएमई हो गया, सिग्नल हो गया, एएमसी हो गया, ये बच्चे कहाँ जाएंगे? 3.5 साल तो इनकी ट्रेनिंग निकल जाती है। हम 2005 से लेकर 2008 तक तो 3 साल तो हमारी ट्रेनिंग चली। उसके बाद हम यूनिटों में पोस्टिंग है, 2003 से लेकर 2006 तक। उसके बाद हम यूनिटों में पोस्टिंग है। उसके बाद हम यूनिट को समझते समझते हमें 4 साल 5 साल लग गया, यानी कि 5 साल उधर लग गया, 3 साल 3.5 साल ट्रेनिंग में, 8.5 साल बाद तो हम फौज को समझ पाए। तो बच्चे 4 साल में क्या समझेंगे? तो इसके ऊपर मैं सरकार से एक ही विनती करना चाहता हूँ, मैं एक हवलदार चंदन पांडे, कि इसके ऊपर आप पुनर्विचार कीजिए। इसके ऊपर आप पुनर्विचार कीजिए, नहीं तो एक ऑप्शन बच्चों को खोल के रखिए। ये बच्चे कहाँ जाएंगे? आखिर इन बच्चों के लिए आप ऑप्शन क्या कर रहे हैं, खोल रहे हैं? ये बच्चे तो कल आर्मी की रैलियों में जाना छोड़ देंगे। एक लौट के बाद दूसरा लौट जाएगा ही नहीं। आप इसके ऊपर पुनर्विचार कीजिए। मैं 10 बार नहीं 20 बार दोहराता हूँ, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, जितने भी ओहदेदार बैठे हुए हैं आप लोग इसको हैशटैग करके पहुँचाइए राजनाथ सिंह तक या प्रधानमंत्री तक, पीओ में पहुँचाइए, क्योंकि इसके ऊपर अगर पुनर्विचार नहीं होगा तो बच्चे इंटरेस्ट लेना छोड़ देंगे। आज मैं ग्राउंड में आया था सुबह में, तो देखा यहाँ पर लगभग 90% बच्चे बैठे हुए आराम से बैठ के केवल यही सोच रहे हैं कि करूँ कि ना करूँ, छोड़ दूँ कि क्या करूँ। तो लेकिन मैं बच्चों को फिर लास्ट में यही बताना चाहता हूँ, फर्स्ट ऑप्शन क्या रहेगा आप लोगों के लिए? स्टेट पुलिस, सेकेंड ऑप्शन अर्धसैनिक बल, और तीसरा ऑप्शन आर्मी। तो लेकिन फिजिकल स्टैंडर्ड अपना बना के रखना। फिजिकल स्टैंडर्ड बढ़िया रहेगा तो आप स्टेट पुलिस में तभी ज्वाइन करेंगे। ऐसा नहीं कि स्टेट पुलिस में आप ऐसे जाओगे डायरेक्ट भर्ती हो जाओगे, नहीं। तो अपना फिजिकल स्टैंडर्ड बना के रखना, और आर्मी के ऊपर आप पुनर्विचार करना कि आपको इंडियन आर्मी में जाना है 4 साल के लिए, या दोबारा बाहर आके क्या करना है क्या नहीं करना, यह आप पहले विचार कर लेंगे। 10 लाख 12 लाख रुपए में आप वेल सेटल हो जाओगे, इसके ऊपर भी पुनर्विचार कर लेंगे। जो आपको वहाँ 20,000 25,000 रुपया मिलेगा, उस पैसे का आप यूज कहाँ करोगे 4 सालों में? या जो 10 लाख 12 लाख रुपया मिलेगा उसको आप कहाँ यूज कर पाओगे? इसके ऊपर पुनर्विचार करें। जो भी बच्चे फिजिकल निकाल चुके हैं, इसके ऊपर अभी तक सरकार ने क्लियर नहीं किया, मेरे हिसाब से उनको भी इसी के अंदर लिया जाएगा। टीओडी के तहत उनको भी भर्ती किया जाएगा। आगे आने वाले 2 से 3 महीनों में आपकी भर्ती खुल जाएगी। अगर आप फिर भी बोलते हैं कि नहीं मैं इंडियन आर्मी में जाने के लिए तैयार हूँ, मैं 4 साल के लिए जाऊँगा, तो आपका स्वागत है। आप आइए, फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि वहाँ भी ऐसा नहीं है कि 7 मिनट 8 मिनट दौड़ने वाला भर्ती हो जाएगा। वहाँ भर्ती का स्टैंडर्ड वही है, फिजिकल का स्टैंडर्ड वही है, मेडिकल का स्टैंडर्ड वही है, रिटन का स्टैंडर्ड वही है, बस चेंज हुआ है तो उनकी मानसिकता 4 साल के लिए। तो थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।